तो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल्स होते हैं, ओवरऑल एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंग्स फ्रॉम द डी ब्लॉक्स आर मेटालिक इन नेचर, ये सब के सब मेटल नेचर के होते हैं। अब हमें देखना क्या है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ के विषय में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इन सबका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हम लोगों को देखना है, जिस पर फर्दर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। वो होता है नोबल गैस और नोबल गैस के बाद हम लोग देखते हैं N-1 D1 to 10 N S 0 N S 0 to 2 0, चूँकि इसमें जो PD है इसमें 0 होता है इसलिए ऐसा होता है। ये हम लोगों को देखना है। आप देखिए अगर पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो एक सिंपल सी लाइन देखना है कि जैसे मान लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ इधर 2 ग्रुप हैं और उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये देखिएगा, ये हैं, ये हमारा पूरा S ब्लॉक होता है, ये हमारा पूरा P ब्लॉक होता है और ये बीच में जो ये 10 कॉलम होते हैं इन्हीं को हम D ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा, नीचे इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आ जाता है, जिसको नीचे अगर इसके नीचे हम आएंगे तो इसके नीचे हमारा यह ब्लॉक होता है, जिस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसी साल हमारे सिलेबस में है इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। These elements are known as transition series element and other elements which are present in the bottom of the periodic table are known as inner transition series element। अब इनकी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। तो इनकी प्रॉपर्टी पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत सिंपल सी लाइन है कि कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। बोलेंगे द एलिमेंट्स which are present between the S and P blocks elements are known as transition series element। The valence shell electron of these elements are entered into the D subshell। The valence shell electron of these elements are entered into the D subshell। देखिए D subshell में एंट्री कर रहे हैं। The valence shell electron of these elements are entered into the D subshells, hence these are known as D blocks element। देखिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बेटा इसी में एंट्री कर रहे हैं, या यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं ये, इसलिए हम इसको D ब्लॉक, बेसिकली उसी ब्लॉक का एलिमेंट हम बोलते हैं जिसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है। अब देखिए ये बैलेंस सेल ऑर्बिटल्स जो है ये पार्शियल फील्ड है, कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, पार्शियल फील्ड है। इससे ये मालूम होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है। इतनी चीज़ों को हमें जानना है। अब हम लोगों को देखना ये है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स में जैसे लास्ट में जो ये हुआ जिंक Zn, उसके बाद फिर Cd, उसके बाद फिर Hg, इनके D सबसेल और S सबसेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हैं। इनके D और S सबसेल जैसे ये 3D10 4s2, ये 4D10 5s2, ये 5D10 6s2, ये हैं। तो ये कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं, इसलिए इसमें ट्रांजिशन का नेचर नहीं होता। जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें ट्रांजिशन का नेचर नहीं होता है, इसलिए इनको एक दूसरे नाम से जानते बेटा, वो है
pseudo transition series element, pseudo transition series element, इनको हम स्यूडो ट्रांजिशन, चूंकि स्यूडो ट्रांजिशन इसमें ट्रांजिशन का नेचर नहीं होता है। आप देखो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन? ट्रांजिशन मीन्स होता है कि जब हम CFT से पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू CFT जब इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं तो फील्डिंग की पोजीशन में जो लोअर डी है, लोअर डी से अपर डी में एनर्जी गैप कम है और इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है वो लोअर डी से अपर डी में होती है। हम देखते हैं लोअर डी से अपर डी में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। जैसे हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू CFT क्या जानते हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन होगी, जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन होगी, तो ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन में अगर हम यहाँ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 3 ऑर्बिटल ये डाउन में होंगे, 2 ऑर्बिटल ये अप में होंगे, तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है इसको तो हम T2G बोलते हैं, T2G बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के बेस पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर एंट्री करते हैं तो ये D से D में ही एंट्री करते हैं, जिसको हम DD ट्रांजिशन बोलते हैं। D से D में एंट्री करते हैं, जिसको हम DD ट्रांजिशन बोलते हैं। और DD ट्रांजिशन होने के कारण हम ऐसा देखते हैं कि इसको ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। DD ट्रांजिशन होता है। DD ट्रांजिशन मीन्स लोअर डी द इलेक्ट्रॉन एंटर्ड फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी, लोअर डी टू हायर डी। लोअर डी मीन्स T2G और हायर डी मीन्स EG अगर ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन है तो। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है टेट्राहेड्रल की है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, EG डाउन में आ जाएगा और T2G अप में चला जाएगा। तो इनको हम ट्रांजिशन बुक के अकॉर्डिंग अगर तो अकॉर्डिंग टू बुक वी कैन से दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द S and P blocks element, hence these are known as transition series element. But according to real mechanism of the transition elements, we can say all of these elements are shows the transition character except to pseudo transition. pseudo transition को छोड़कर सब में ट्रांजिशन का करेक्टर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। और ट्रांजिशन का करेक्टर क्या है कि D के इलेक्ट्रॉनों का D में ही एंट्री करना, D के इलेक्ट्रॉनों का D में एंट्री करना। जैसे T2G को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं DXY, DYZ, DZX, ये अब देखो ये D ही है, 3 ऑर्बिटल 1 2 3, और यहाँ EG में 2 ऑर्बिटल ये हो गए DX² माइनस Y² और DZ², ये हम बोलते हैं। तो इससे हम इसको क्या बोलते हैं, इससे बेटा हम इसको बोलते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हम बोलते हैं इसको। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। पहले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखिए। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमें ये देखना है कि इसमें जो पाया जाता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, जैसे आयरन पाया जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आयरन है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो आयरन है, अगर आयरन को हम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव में पढ़ते हैं ये, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में एक सेंट्रल एटम का रोल करता है, और सेंट्रल एटम का रोल करता है जो 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन से अटैच्ड होता है। 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन से ये अटैच्ड होता है। मीन्स क्या हुआ कि जैसे ये आयरन सेकेंड हुआ तो ये जो है इस तरह से 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन से अटैच्ड होता है, ये चारों तरफ ये चिलेटिंग एक्शन करते हैं, 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन से अटैच्ड होता। अब ये सेंटर में पाया जाता है, तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, सेंट्रल का रोल करता है, ये डिफिशियंसी बॉडी में हो जाती है, तो RBC की डिफिशियंसी हो जाती है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स की कमी हो जाती है, और इंसान के एनीमिक होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इट इज़ एक्चुअल इम्पॉर्टेंस ऑफ द Fe2 पॉजिटिव इन
द लिविंग बींग्स, इन द लाइफ ऑफ द लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लाइफ में आरबीसी के फॉर्मेशन में Fe2 पॉजिटिव का मैक्सिमम रोल है। इट एक्ट एज ए सेंट्रल एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बायोकेमिस्ट्री में आपको परमानेंट आगे पढ़ाया जाएगा। अब हम आगे क्या देखते हैं, ये तो आयरन का हो गया। फर्दर फिर देखते हैं बेटा, इसी में जो एनीमिक के लिए यूज़फुल मेडिसिन है हम लोग जानते हैं, तो वो हमारा क्या है, एनीमिक के लिए जो यूज़फुल मेडिसिन है वो एक है हमारा साइनोकोबाल अमीन। साइनोकोबाल अमीन को हम बोलते हैं विटामिन B12। इट इज़ नोन एज विटामिन B12। साइनोकोबाल अमीन आर नोन एज विटामिन B12। इसके सेंट्रल में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 के सेंट्रल में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है कोबाल्ट। तो विदाउट कोबाल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द विटामिन B12 इज नॉट पॉसिबल, हैंस द कोबाल्ट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द लिविंग बींग्स। बेसिकली ह्यूमन के लिए ऐसा होता है। तो आयरन का एप्लीकेशन हम लोग देखें, कोबाल्ट का एप्लीकेशन देखें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों को एप्लीकेशन ये देखना है कि इसमें एक एलिमेंट वो पाया जाता है, क्या है, एक एलिमेंट वो है जिसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन बोलते हैं। तो टंगस्टन का जो है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3410 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 3410 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बल्ब फिलामेंट में जिसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, टंगस्टन पाया जाता है। और इसी में जो है मरकरी पाया जाता है, Hg पाया जाता है, Hg, और ये भी सेम ग्रुप का है, इसी सेम सीरीज़ का है। फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज में ए भी आता है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ए भी आता है। फिफ्थ डी में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ए भी आता है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मरकरी भी आता है, Hg आता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट निगेटिव मेल्टिंग पॉइंट होती है, निगेटिव वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट होती। और ये इट ऑलवेज अपीयर्स इन लिक्विड फॉर्म। तो देखो ये का एप्लीकेशन हम लोग जैसे आयरन Fe2 पॉजिटिव का एप्लीकेशन क्या देखें कि इट अपीयर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दीज आर द पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग पाए जाते हैं। ये विटामिन B12, कोबाल्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the formation of the structure of the vitamin B12 which are known as साइनोकोबालेमिन। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं टंगस्टन आल्सो प्रेजेंट इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट which have maximum value of the melting point. Mercury also present in the third transition series element, last element of the third transition series. It have negative value of the melting point, means this, and present in the liquid state. एट नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड स्टेट में इसकी मेल्टिंग पॉइंट तो निगेटिव में निगेटिव माइनस जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के मान कर चलिए, 25 निगेटिव 25 टू निगेटिव 40 तक कहीं कहीं लिखा है, लेकिन निगेटिव 25। तो ये हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू होती है। निगेटिव आप लिखिए, चूँकि डेटा याद करना आपके बस की बात नहीं है। फिर हम लोगों को देखना है फर्दर, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है आसमियम। आसमियम होता है एक एलिमेंट आपका, आसमियम होता है। और जो आसमियम होता है हम लोग चर्चा करते हैं, एक एलिमेंट हमारा क्या पाया जाता है, एक एलिमेंट हमारा आसमियम पाया जाता है। आसमियम, आसमियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम डेंसिटी। इट है मैक्सिमम डेंसिटी 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसकी डेंसिटी 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये मैक्सिमम डेंसिटी होता है। तो इसका मतलब हाई डेंस एलिमेंट आल्सो अपीयर्स इन द ट्रांजिशन सीरीज। आगे क्या देखते हैं, एक एलिमेंट बेटा रूथियम पाया जाता है, आरयू पाया जाता है। इट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +8 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये।
तो ये फिर हम देखते क्या हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट कॉइन मेटल्स पाए जाते हैं। कॉइन मेटल्स क्या हैं, जैसे कॉइन मेटल्स में हम देखते हैं जैसे आपका आ जाता है Cu हो गया, Cu के बाद फिर आपका हो गया Ag हो गया, Ag के बाद आपका क्या हो गया जो है Au हो गया। ये कॉइन मेटल्स हैं। इसको हम देखते हैं कि इसकी क्या है, ये हाईली प्राइसिस एलिमेंट है, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इट आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इट आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखते हैं इसकी जो है Au गोल्ड की जो मैलेबिलिटी होती है, ये गोल्ड है, जो गोल्ड की मैलेबिलिटी होती है, गोल्ड की जो मैलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है, ये गोल्ड का करैक्टर। और एलायस फार्मेशन इससे करते हैं। बहुत सारे ट्रांजिशन सीरीज ऐसे होते हैं जिससे एलाय फार्मेशन होता है। फिर हम लोग देखते हैं तो जो है इसमें रिड्यूसिंग एलिमेंट भी प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग एलिमेंट जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। वो एलिमेंट क्या हैं, जैसे हुआ निकिल, जैसे हुआ Pt, जैसे हुआ Cd, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर एक्ट एज, जैसे हुआ Pt है ही, तो दीज एलिमेंट्स एक्ट एज इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। आगे क्या देख, कुछ अमलगनेशन की प्रोसेस होती है कि अमलगम फार्मेशन होता है। तो जैसे मरकरी है, इससे हम लोग बेटा जो है अमलगम बनाते हैं, मैक्सिमम अमलगम बनाते हैं। जैसे मरकरी अमलगम फार्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे सोडियम अमलगम हुआ, जिंक अमलगम हुआ, तो अमलगमनेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल हैं जो है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के। ये बायोलॉजिकल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और बायोलॉजिकल लाइफ के साथ साथ जो है इसका एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल फील्ड में, तो मैक्सिमम एप्लीकेशन है ये। हैंस दीज एलिमेंट्स हैव ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर living beings as luxurious life, development of the luxurious life, otherwise biological activity, biological माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रेंट्स में भी बहुत सारे आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसके विषय में थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस आपको करना था कि ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से ह्यूमन लाइफ में एप्लीकेबिलिटी इनकी है, इंडस्ट्रियल इनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, सारी चीज़ों को बेटा जानना है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। जैसे पार्शियल फील्ड डी सबसेल है, जो ये प्रूव करता है कि ये पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होते हैं, पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज़्यादा शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो है अट्रैक्टिव नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फेरोमैग्नेटिक कोबाल्ट वगैरह ये फेरोमैग्नेटिक नेचर भी शो करते हैं। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा पाई जाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होने का क्या रीज़न है, मैक्सिमम होने का रीज़न है कि डी ब्लॉक जो हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे पेयरिंग होती जाती है या मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड होते हैं तो वहाँ पर जो है इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। अच्छा, डी ब्लॉक जो है पार्शियल फील्ड होने के कारण कलर प्रॉपर्टी वगैरह देंगे। तो कल हम लोग बेटा डिस्कशन करेंगे, किस पर डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट और डी ब्लॉक्स एलिमेंट। आज ये हमारा क्या था, आज ये हमारा बेटा था इंट्रोडक्शन। ये ओवरऑल हम किस पर चर्चा किए थे, ओवरऑल ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था
इंट्रोडक्शन जानना बेटा बहुत मस्ट है, चूँकि अब आपके दिमाग में सेटअप हो गया कि द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, द एलिमेंट व्हिच आर belongs from 3D series are known as first transition, which are belongs from 4D series are known as second transition, which are belongs from 5D series are known as third transition series। ये सब सारी चीज़ें आपको अब इसके एक एक एलिमेंट पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आज आप अपनी क्लास जो है, ये आपकी क्लास जो है बंद करते हैं आज। कल फिर हम लोग मिलेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग मेहनत से पढ़िए लिखिए, लाइक शेयर कमेंट बेटा करते रहिए कि जल्द ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए, और वो हमारे लिए एक सपोर्टिव एक्शन होगा और इससे अच्छा भी रिप्रेजेंटेशन आपको देंगे। और ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको, कोई किताब, बहुत सारी किताब आप इंटर से लेकर BSc तक पढ़ोगे, कहीं इस तरह से सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप कर दीजिएगा, जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। वो दोनों नंबर हमने आपको बताया था 9919194630, ये है 94,540 और 98,390। ये दोनों पर आप किसी पर व्हाट्सएप नंबर ये दोनों हमारे हैं, चलते हैं, टेलीग्राम पर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी करना है। ठीक है बेटा, जाइए, बेस्ट ऑफ लक फर्दर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।